नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आरएनएस कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमने फिजिक्स से यानी एमटीएस में जो एसएससी में पूछा गया है उसका 30 क्वेश्चन हमने देखा था। किसी वस्तु द्वारा तय की कुल दूरी, इस दूरी को तय करने में लगने वाला कुल समय का सही आंसर क्या होता है। यहाँ पर हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए थे। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का काम किए होंगे, तो इसका सही आंसर आज इस वीडियो में बताया जाएगा आप लोग को। चलिए, कहाँ पर है 30 को, यह है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर औसत चाल। औसत चाल अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच, आज का पहला क्वेश्चन औसत चाल हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के डॉट डॉट होता है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के डॉट डॉट होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। सी में हो जाएगा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, डी के है समानुपाती। तो 31 नंबर बगल में अपना ए बी सी डी जो भी आंसर है उसको लिखिए कमेंट बॉक्स में। जो जो जुड़े हैं सबसे पहले लाइक करने का काम करें। इससे पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं फिजिक्स का तो पार्ट 1 जाके देखिए का काम करें। ये आज है पार्ट 2। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। बिल्कुल सी सही, सभी का आंसर पर बिल्कुल सी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 31 हो गया। यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन करा, अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है। अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कौन सा कोण होता है। 90 डिग्री होता है, बी में 45 डिग्री, सी में 0 डिग्री और डी में है 180 डिग्री। तो आप लोग सही नंबर 32 नंबर का सही आंसर बताइए। 32 लिखिए, बगल में ए बी सी डी लिखने का काम करिए। चलिए 5 सेकंड आप लोग को दिया जाता है। 1 2 3 4 5। अब केंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है। कौन सा कोण होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टार्क के सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु डॉट डॉट में है। अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टार्क के सदिश योग शून्य है तो वह वस्तु डॉट डॉट में है। ए में स्थिर संतुलन, बी में है रूपांतरित संतुलन, सी में है रेखीय संतुलन और डी में है घूर्णीय संतुलन। तो 33 नंबर के सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाँ आंसर देखते हैं डी, बिल्कुल सही। सभी कहाँ पर आंसर बिल्कुल। जो जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिएगा। डी का घूर्णीय संतुलन, बहुत अच्छा। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि यह वह डॉट डॉट ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डॉट डॉट ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ए में है तापीय, बी में है नाभिकीय, सी में है रासायनिक और डी में है घर्षण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को 34 का ए बिल्कुल सही, तापीय। क्या हो जाएगा तापीय। क्या हो जाएगा तापीय, बिल्कुल सही है आप लोग को। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर से। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह तापमान क्या कहलाता है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। ए में है गलनांक, बी में है गुप्त ऊष्मा, सी में है क्वथनांक बिंदु, डी में है संलयन की अवयव उष्णता। तो आप लोग 35 नंबर का सही आंसर क्या लगा रहे हैं, ए बी सी डी। अगर आप लोग सही आंसर कौन सा दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देखेंगे। यहाँ से सही आंसर ए हो जाएगा गलनांक। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। क्या कहलाता है गलनांक। बहुत अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल सही सभी का आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच, यदि एक श्रृंगार और उसके क्रमांक गर्त के मध्य दूरी एल है तो तरंगदैर्घ्य होगी। ए में हो जाएगा एल, बी में हो जाएगा 2l, सी में हो जाएगा 3l, डी में है l/2। तो 36 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देने का काम करें।
36 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर, जो लाइक नहीं किए पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो 36 का क्या हो जाएगा सही आंसर? बी 2L। बहुत अच्छा है यहाँ पर 2L, गुड, बहुत अच्छा। 36 के बाद क्या हम लोग को देखेंगे? 37 नंबर देखेंगे। 37 नंबर क्या कहता है? शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? ए में है लगभग 80 डेसिमल, लगभग 130 डेसिमल, लगभग 150 डेसिमल, लगभग 180 डेसिमल। 120 से ऊपर होता है जो ना, क्या हो जाएगा? बी 130 डेसिमल, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 38 नंबर का आंसर क्या आप लोग दीजिएगा? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए में हो जाएगा ट्रांसफार्मर, बी में हो जाएगा बैटरी, सी में हो जाएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर और डी में हो जाएगा पहिया। तो सही आंसर बताइए 38 का कौन सा हो जाएगा? तो 38 के क्या हो जाएगा? बी बैटरी। 38 के क्या हो जाएगा? बी बैटरी, बिल्कुल सही। सेट ए में लगता है 38 था, 38 क्वेश्चन, ठीक ना। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, फिर से 1 नंबर यानी सेट 2 चालू होने जा रहा है। सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि एसएससी में पूछा गया है। फिर से 1 नंबर आ गया, 1 नंबर हम लोग देखेंगे। 1 नंबर में क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट डॉट डॉट एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डॉट डॉट एक इकाई है। ए में है विभवांतर, बी में है विद्युत धारा, सी में शक्ति, डी में ऊर्जा। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या हो जाएगा। एक का सही आंसर ए, बी, सी, डी में से बताना है आप लोग को कौन सा सही होगा। चलिए हाँ, सही आंसर देखने के लिए क्या करेंगे? नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा सही आंसर? डी, डी हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। चलिए इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग, पानी पी लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम संघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक संघन पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? ए में हो जाएगा संवहन, बी में हो जाएगा संघनन, सी में विकिरण और डी में चालन। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ए संवहन, बिल्कुल सही। यहाँ पर बिल्कुल सभी का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच, निम्न में से किसकी बीमा रेखीय संभव की बीमा? 1 मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ भैया नींद आ रहा है, प्रणाम भैया। ठीक है। एडीसीए के, हाँ भाभी की बनल है, तोरो बन सब तो बनल ही है। कुछ वैकेंसी वाले कहाँ? रिज्यूम बनल है, भैया बने रहे तुम रिज्यूम लगा? अजीत भैया। अथी एग्जाम में गए थे तो वाला ऑनलाइन वाला में, हाँ सब बनल है। देखिए पढ़ते ना होती भैया, बहुत दिने भेजा थे पहले ही, अभी मांग रहे थे मैं। हाँ हाँ, कहाँ स्कूल में छुट्टी ले आता? छुट्टी है? हम्म 7 बजे के बाद है ना, 6 बजे अबे करा थे। रिज्यूम लैपटॉप पे बना लेते हैं यहाँ पर। तो अभी मैंने ज़रूरत है तो तब में क्या है?
तो सब चीज़ जैसे डॉक्यूमेंट वो पता रहा था ना भैया कितना नंबर क्या था, रिज्यूम बन जाती जल्दी से पर। तो भाई भैया को मैसेज कर दो ना व्हाट्सएप पर चाहे रहती है पर फोन वहाँ पर खोलती तो देख लेती हैं आओ। ठीक तो कहाँ लगलो घर ही तने अभी ड्यूटी है। ठीक होते है DCA की डिटेल तो हम निकाल दो टाइपिंग अथी कंप्यूटर वाला तो और हम डिटेल कुछ निकल के ADCA में ADCA लिखाएगा टाइपिंग के लगा भी बनवे थे हैं तो एक्स्ट्रा कोर्स में लिखाता है रिज्यूम में कि एक्स्ट्रा कोर्स था ADCA और टाइप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग यही ना खाली लिखाएगा। चलिए फ़ोन आ गया था। एक लिखा हुआ है एक तरंग के लिए अपवर्तक द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य डॉट डॉट के बराबर होती है। तो आप लोग क्या दिए कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर क्या हुआ तरंग वेग। बहुत अच्छा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच 7वां नंबर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, इंग्लिश हमको नहीं आता है। 8वां नंबर देखिए आप लोग क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर अस्थित चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं। ए में है जीमान प्रभाव, बी में है डोमिन प्रभाव, सी में है बेजोल्ट प्रभाव, डी में है स्कैरियन प्रभाव। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा दिया। 8वां के क्या हो जाएगा सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए जीमान प्रभाव। SSC CGL 2020 में पूछा गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा निरूपित किया जाता है। पहला में आवेग, बी में कार्य, सी में संवेग, डी में शक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। यहाँ पर बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ से देखते नीचे है कि ऊपर है, ऊपर जाना पड़ेगा। 10 नंबर के लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से, इस तरह से ऊपर चले जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहाँ पर है। आप लोग आंसर नहीं देखिएगा, जल्दी जल्दी आंसर नहीं देखना, आप लोग आँख मुने हुए रहिए। चलिए ठीक है, आगे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वास्तु समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। वस्तु समान त्वरण जी के साथ गिरते हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कौन उसमें। इसका सही आंसर एक क्या हो जाएगा ए गैलीलियो। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा 10 के ए, बिल्कुल सही। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 11 नंबर डॉट 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 एक वह अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी न्याय पर प्रयुक्त करने से न्याय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। डॉट डॉट एक वह अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी न्याय पर प्रयुक्त करने से न्याय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। ए में है ऊर्जा, बी में ऊष्मा, सी में है शक्ति, डी में है बल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 सेकंड है आप लोगों के पास। 1 2 3 4 बिल्कुल सही। यहाँ पर सभी के आंसर बिल्कुल सही। 11 का कौन सा हो जाएगा, 11 का आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 के डी, बहुत अच्छा। यहाँ पर 12 नंबर नहीं देखना, 13 नंबर देखिए आप लोग। 13 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है। 13 नंबर का सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने का काम। पारसेक डॉट डॉट की एक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है तो आप लोग बताइएगा। ए में है लंबाई, बी में है समय, सी में है त्वरण और डी में है चाल। पारसेक किसकी इकाई है आप लोग बताइए। ए में लंबाई, बी में समय, सी में त्वरण और डी में चाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ पर सभी का आ रहा है लंबाई, यानी 13 के ए। पारसेक किसकी है, लंबाई की इकाई, बिल्कुल सही।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है? प्रेरित धारा, प्रभावित धारा, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण, या अति भारण। 15 नंबर में के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। 15 का क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 15 को हो जाएगा डी, अति भारण। एगो ओवरलोडिंग जिसको बोला जाता है, एगो लघु पतन, एगो अति भारण होता है। इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अति भारण। यानी 15 के डी सही, बिल्कुल सही। सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही। चलिए 16 के आप लोग बताइए तो 16 के क्या हो जाएगा सही आंसर? 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 निम्न में से कौन सी संरक्षित बल की विशेषता है? एम हो जाएगा उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को क्षय हो जाता है। एक फेरे इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता। सी में हो जाए इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। डी में इसके द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से पुनः प्राप्त योग होता है। आप लोग के बीच 5 सेकंड का आंसर देना काम है। 16 को बताइए। 1 2 3 4 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 के? डी, बिल्कुल सही। यहाँ पर सभी का आंसर बिल्कुल सही। नहीं, कितना बी भी लिख रहे हैं जी। सही आंसर क्या हो जाएगा 16 के? डी, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग के 17 नंबर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग गौर से। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सभी गैर शून्य वेक्टर यानी सदिश को डॉट डॉट कहा जाता है। ए में हो जाएगा समान वेक्टर, बी में हो जाएगा उपयुक्त वेक्टर, सी में हो जाएगा साप्रभाविक वेक्टर, डी में हो जाएगा कोप्लानार वेक्टर। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के बीच? बी, उपयुक्त वेक्टर। बहुत अच्छा। यहाँ पर 17 के बी बिल्कुल सही। यहाँ पर अठारह नंबर बताइए। 18 नंबर के बताइए आप लोग। निम्न में कौन सा कथन सही है? यदि ए में हो जाएगा यदि माध्यम के घटक तरंग संरचना की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं तो हम तरंग के अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। बी में किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। सी में एक तरंग की आवृत्ति प्रति मिनट कंपन माध्यम में प्रत्येक घटक कण को दोलने की संख्या होता है। और डी में क्या हो जाएगा? डी कहाँ गया? डी ई पटी होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 नंबर क्या कर रहा है आप लोग एक बार पढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समान पदार्थ के अणु के बीच के आकर्षण बल को डॉट डॉट कहा जाता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को डॉट डॉट कहा जाता है। ए में हो जाएगा पृष्ठ तनाव, बी में संजाक बल, सी में श्यानता, डी में असंजक बल। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर? देखते हैं यहाँ पर बी, संसंजक बल, बिल्कुल सही। आपको एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए किनको किनको सही हो पाता है। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 21 नंबर कूलाम प्रति सेकंड डॉट डॉट के बराबर होता है ओम के या एम्पियर के या जूल के या वोल्ट के। कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? ए में हो जाएगा ओम, बी में हो जाएगा एम्पियर, सी में हो जाएगा जूल, डी में हो जाएगा वोल्ट। तो सही आंसर आप लोग बताइए। सही आंसर बी हो जाएगा। कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो सही आंसर हो जाएगा एम्पियर के बराबर, यानी 21 के बी, बिल्कुल सही। चलिए 22 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 22 क्वेश्चन क्या करा है? SI उपसर्गों के संदर्भ में 10 के पावर -15 को क्या कहा जाता है? SI उपसर्गों के संदर्भ में 10 के पावर -15 को क्या कहा जाता है? ए में ऑटो, बी में योक्टो, सी में जेप्टो और डी में फेप्टो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा सही आंसर? 22 के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 के डी, फेमटो। क्या हो जाएगा? फेमटो, बिल्कुल सही। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा? माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा को स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन निम्न में किस परिघटन के परिणाम स्वरूप होता है? ए में हो जाएगा रेल प्रभाव,
रेले प्रभाव, बी में हो जाएगा हॉजेंस प्रभाव, सी में मैक्सवेल प्रभाव, डी में रमन प्रभाव। 23 नंबर का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी रमन प्रभाव, बिल्कुल सही। 23 के डी रमन प्रभाव, बिल्कुल सही। सभी कहाँ पर, बिल्कुल सही। इतने था और हम लोग आगे देखेंगे। 23 क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ फिजिक्स का क्वेश्चन था, सिर्फ फिजिक्स है। सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में यस यस लिख दीजिए ताकि